खबर है बड़ी। सीएम आवास पर यूपी विधायकों की बैठक हो रही है। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के विधायकों की यह बैठक है। निर्वाचन आयोग के संभावित फैसले पर चर्चा करने के लिए फैसले से पहले एकजुटता दिखाने की कोशिश भी है और साथ एक दूसरे को संबल देने की कोशिश भी। बैठक में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, सांसद विजय हांसदा, विधायक मथुरा महतो, अनूप सिंह समेत कई विधायक पहुंचे हुए हैं। सेफ साइड देखते हुए विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है। सूत्रों से जानकारी मिल रही कि विधायकों को बस से छत्तीसगढ़ ले जाने की तैयारी की गई है। तो देखिए, बड़ी जानकारी यह कि अब झारखंड की सियासत छत्तीसगढ़ शिफ्ट होने जा रही है। तमाम विधायक एकजुट रहें और कोई कमजोर ना पड़े, कोई भी कड़ी कमजोर ना हो, कोई लूप होल ना रह जाए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि इस वक्त एकजुटता बनाए रखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई भी कमजोर पड़ा तो फिर उसका असर सेहत पर पड़ेगा सरकार के। जाहिर सी बात है, अगर विधायकी जाति भी है, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस होता है जिसमें दोबारा से आप फिर से एक बार बहुमत साबित करने के लिए आपको फ्लोर पर आना पड़ता है, तो उस वक्त तक एकजुटता बनी रही, यही पूरी कोशिश है इस वक्त सरकार की। और इसलिए तमाम विधायक एकजुट यहां पर बने हुए लगातार, क्योंकि विधायकी जब जाएगी हेमंत सोरेन की, उसके बाद दोबारा जब वो शपथ लेंगे या फिर नेता चुने जाएंगे, उसके बाद भी उन्हें एक बार फिर से वो तमाम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और इसलिए सभी को एकजुट बनाए रखने की बड़ी चुनौती इस वक्त है। हालांकि सभी एकजुट हैं, यही नजर आ रहा है। यूपीए की बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, कुछ लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनके कुछ निजी कारण है, चाहे वो कांग्रेस के वो विधायक, तीनों विधायक जो कोलकाता में है कैश कांड में, या फिर ममता देवी, अभी ऐसे बहुत सारे विधायक जो नहीं पहुंचे, उनकी जानकारी भी लगातार में। लेकिन अब यह तय किया जा रहा है कि अब कारण कोई भी हो, निजी चाहे कैसा भी, सभी को एकजुट इकट्ठा रहना और इकट्ठा ही यहां से छत्तीसगढ़ जाना है। यह जानकारी इस वक्त आ रही है हमारे पास। जनता ने हमको बहुमत दिया है, उस बहुमत के हिसाब से हम जनता का काम कर रहे हैं, एक से एक काम कर रहे हैं। उसी से भाजपा घबराई हुई है। हमने जो है क्षतिपूर्ति अवकाश कर दिया, हम जो है राज्य में स्वास्थ्य की सेवाओं को मजबूत कर रहे हैं, हम शिक्षा की सेवाओं को मजबूत कर रहे हैं, मजदूरों के लिए सोच रहे हैं। तो जब राज्य चौमुखी विकास की ओर जा रहा है तो भाजपा के पेट में दर्द है। अब दर्द है तो चाहती है कि एन केन प्रकार से वो सरकार को गिरा। तो देखिए, सभी की एकजुटता साफ तौर पर उनके बयानों में झलक रही है, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड होता है, यानी कि खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश होती है, जिसमें सबको एकजुट बनाए रखने की, इकट्ठा किए रखने की बड़ी जिम्मेदारी रहती है, बड़ी चुनौती रहती है। ये तो वही कोशिश है, क्योंकि एक भी कड़ी इसमें से अगर टूटती है किसी भी तरीके से, या कोई विधायक डरता है या डर जाता है, बिखर जाता है, तो फिर उसका असर सरकार पर पड़ता है। जो नई सरकार बनेगी उस पर भी पड़ेगा, जाहिर सी बात। और इसलिए पूरी कोशिश यही है कि सभी को एकजुट हर हाल में बनाए रखना, यानी कि 24 घंटे सभी को एक साथ रहना है। क्योंकि जब आप रांची में रहेंगे, अपने घर पर रहेंगे, तो फिर कौन आपसे मिलता है, किससे आपकी बातचीत होती है, वो जान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए, और ये किसी पर किसी तरह की कोई शंका नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मानव स्वभाव होता है कि आप जब अकेले पड़ जाते हैं तो फिर आप अपने भविष्य को देखने लगते हैं कि क्या इस सरकार का भविष्य है, क्या इस सरकार में उसका भविष्य है, क्या आने वाले दिनों में 2024 के बाद क्या इस सरकार से जुड़े रहने का उसको कितना बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारी चीजें लगातार लोग चिंतन मनन करते रहते हैं, हर एक विधायक अपने अपने स्तर पर करते रहता है। विचारधारा भी अपनी जगह होती है, आप जिस विचारधारा से जुड़े होते हैं आप उस पार्टी में रहते ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने भविष्य को लेकर भी लगातार एक चिंता रहती है। और इसी चिंता को खत्म करने के लिए, और ये चिंता विधायक ना करें, इसलिए सभी एकजुट बने रहे, इसलिए ये कोशिश हो रही है कि छत्तीसगढ़ उन्हें शिफ्ट किया जाए, सभी एक साथ रहें। क्योंकि सुख दुख में सबको साथ रहना है, उठते बैठते जागते एक साथ रहना है। कोई भी कहीं से भी किसी भी तरीके से कमजोर ना पड़ जाए, टूट ना जाए, बिखर ना जाए, अपने भविष्य को लेकर चिंतित ना हो जाए। तो ये पूरी कोशिश इसीलिए है। और देखिए, इसी कड़ी में तमाम विधायकों का जमावड़ा यहां पर, और जो जानकारी हमारे सहयोगी लगातार हमें दे रहे हैं कि बस के जरिए उन्हें छत्तीसगढ़ ले जाए जाने की तैयारी है। हालांकि देखिए, ये फैसला जो है वो अभी तक का तो नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है इस फैसले को टाल भी दिया जाए, क्योंकि पहले ये जब खबर आई थी तो उसके बाद उसे खारिज कर दिया गया था कि वो छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो रहे हैं।
लेकिन एक बार फिर से अब वही छत्तीसगढ़ जाने की बात सामने आने लगी है। हालांकि एक बार यह भी हम कह सकते हैं कि जब तक रवाना ना हो जाए, छत्तीसगढ़ पहुंच ना जाए, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि यही अंतिम फैसला है और यही होना है। तो जाहिर सी बात है, ये पूरी कोशिश इस वक्त है कि हम आपको अपडेट लगातार दे रहे हैं और इसलिए अपडेट के जरिए हम आपको लगातार जो जानकारी मिल रही है, देखिए हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम किसी भी संभावना पर बात नहीं कर रहे, यानी कि संभावना पर बात तो होगी लेकिन अटकल और कयास हम नहीं लगा रहे हैं। जो संभावनाएं बनती नजर आ रही परिस्थितियों के हिसाब से, उसी संभावनाओं पर हम बात कर रहे हैं। हम विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं, उड़ती खबरों के जरिए हम किसी भी तरह की जानकारी आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत सिर्फ सच दिखाता है और सच दिखाने के लिए वो हद से गुजर जाता है। ये तमाम आप दर्शकों को पता है। उसी कड़ी में देखिए न्यूज़ 11 भारत की पूरी कोशिश यही है कि हम आपको एकदम जो सच है, ताजा जो अपडेट है, वो हम आपको देते रहे। हम लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो आधिकारिक तौर पर चीजें हमें हमारे पास पहुंच रही है वो आपको दिखाए, जो संभावनाओं के आधार पर चीजें बन रही वो दिखाए। हम अटकल नहीं लगा रहे, कयास नहीं लगा रहे, कुछ अनुभव हमारे काम आ रहे हैं, कुछ संभावनाएं जो दिख रही है, जो परिस्थितियां बन रही है, बिगड़ रही हैं, सरगर्मियां दिख रही हैं, जो मिजाज यहां पर देखने को मिल रहा, उसी के आधार पर हम तमाम चीजों को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए कोशिश हमारी यही है कि हर एक अपडेट, चाहे वो राजभवन से हो, चाहे इलेक्शन कमीशन से हो, या मुख्यमंत्री आवास से हो, या इन बैठकों के जरिए हो, हर एक जानकारी जो है हम आप तक एकदम हूबहू वैसे ही पहुंचाए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मिर्च मसाला लगाए। तो हम लगातार पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि एकदम जो खबर हम न्यूज़ 11 के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं वो पूरी तरीके से सच के करीब रहे, सच ही रहे वो। हालांकि संभावनाओं को लेकर भी हमें खबर दिखानी पड़ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि पल पल हालात बदलते हैं। प्लानिंग, एक सामान्य आदमी भी जब प्लानिंग कर रहा होता है तो उसकी योजनाएं भी पल पल बनती और बिगड़ रही होती हैं, बदल रही होती हैं, बन रही होती है, बिगड़ रही होती है, बदल रही होती है। तो उसी तरीके से सरकार पे बैठे ये लोग जो लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो उनकी प्लानिंग भी इसी तरीके से बन रही है, बदल रही है, बिगड़ रही है, तमाम चीजें। तो वही तमाम चीजें हम आपको लगातार बता रहे हैं और हर एक ताजा अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए निर्वाचन आयोग के संभावित फैसले पर चर्चा तो हो ही रही लगातार, लेकिन एक बड़ी चुनौती सभी को एकजुट रखने की है। हालांकि सभी विधायक जो यूपीए फोल्डर के हैं वो ये बात बार बार कह रहे हैं, अपने बयानों में कह रहे हैं, चाहे जिस तरीके से वो इन बैठकों में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, हर बार वो यही कह रहे हैं कि हम एकजुट हैं, हमें किसी तरह का कोई मतभेद या किसी तरह के कोई बिखराव नहीं है, हम एकजुट हैं पूरी तरीके से, तन से, मन से। लेकिन इसी कड़ी में एक सेफ साइड जो कहते हैं कि हमेशा आपको एक सुरक्षित दिशा या सुरक्षित तरीका वो आपको लेकर चलना पड़ता है। आपको सेफ साइड में जो कहते हैं ना, सुरक्षित जो एक पहलू होता है, सुरक्षित पहलू यही इस वक्त यहां पर है कि जो एकजुटता हमको यूपीए की बैठकों के जरिए देखने को मिल रही है, यूपीए के विधायकों के बयानों के जरिए देखने को मिल रही है, वही एकजुटता बनी रहे। और इसलिए सभी लोग इकट्ठा एकजुट, क्योंकि देखिए तो चलिए जैसे हम आपको लगातार बता रहे, देखिए लगातार हम यही बता रहे हैं कि देखिए एकजुट जो है वो एकजुटता हमें नजर आ रही है साफ तौर पर, चाहे बैठकों का दौर चल रहा है या बैठकों के बाद जो बयान आ रहे हैं। लेकिन बावजूद सेफ साइड में ये पूरी कोशिश है, क्योंकि कोई भी लूप होल ना रह जाए, किसी तरह की कोई कड़ी दरक ना जाए, कोई कड़ी टूट ना जाए, ये पूरी कोशिश है। क्योंकि कई बार होता है कि जब आप अकेले में होते हैं तो कई तरह से आप मंथन कर रहे होते हैं, आप कमजोर पड़ जाते हैं, आप बिखर जाते हैं। तो यही पूरी कोशिश है कि भौतिक रूप से भी आप एक साथ रहे, मानसिक रूप से तो आप साथ है ही, विचारों के साथ आप साथ है ही, वही पूरी कोशिश है। विपिन के पास चलते, विपिन देखिए पूरी कोशिश जो है वो एकजुटता बनाए रखने की है। एकजुटता न सिर्फ यूपी की बैठकों के जरिए, न सिर्फ बयानों के जरिए, न सिर्फ सरकार के जरिए, बल्कि आप कहीं भी जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं, वहां भी आप एकजुट हैं, यही पूरी कोशिश है। तो फिलहाल क्या है वो छत्तीसगढ़ शिफ्ट होने को लेकर जो जानकारी आप दे रहे थे, अभी तक में उसके क्या अपडेट आ रहा है?
जी देखिए, तो अभी भी लगातार विधायकों का मुख्यमंत्री आवास आने का सिलसिला जारी है। ताजा जानकारी आपको दे दें कि बसंत सोरेन भी दिल्ली से वापस लौट गए हैं, वो भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी पहुंचे थे और उन्होंने ये साफ संकेत दिए हैं कि हम तैयार हैं। हमने बैग अपने गाड़ी में बैग इसलिए रखे हैं कि अगर परिस्थितियाँ बनी तो ऐसे में हम आराम से कहीं बाहर अगर जाने की स्थिति बनती तो वो निकल जाएंगे। यानी कि ये लगभग तय हो चुका है, छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा तमाम विधायकों को। और जो फिलहाल सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री भी जा सकते हैं, पूरी अपनी टीम को लेकर अलर्ट किया गया है। उनके भी जो लोग हैं उनको कि मुख्यमंत्री भी संभवतः तमाम विधायकों के साथ जा सकते हैं। तो बड़ा ये मामला अब सामने आया है कि झारखंड की राजनीति जो है वो छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो सकती है। जिस तरीके से चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री के खिलाफ जो मामला गया था उसमें अपना मंतव्य आयोग ने दे दिया है। फिलहाल गवर्नर के पास सारा मसला है और आज गवर्नर चुनाव आयोग को अपनी अनुशंसा भेज देंगे और उसके बाद जिसमें ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की विधायकी जाएगी और अब वर्तमान में जो राजनीतिक स्थिति उत्पन्न होगी उसमें कोई चूक ना हो जाए, कोई कोर कसर ना हो, इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि सभी विधायकों को शिफ्ट कर दिया जाए। और इसके पीछे की वजह ये भी बताई जा रही है कि लगातार रांची में बैठकों का दौर जारी है। कभी मीडिया से तरह तरह के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, तो एक तरह का स्ट्रेस भी है। और इसी बीच में यहाँ पर अगर बाहर ले जाएंगे तो एक साथ सब होके वहाँ पर तमाम चीज़ों पर नजर रख सकेंगे। देख सकते हैं ये सीएम हाउस के बाहर का नज़ारा, हमारे दाहिने तरफ मीडिया का भी जमावड़ा है। लगातार मीडिया के लोग भी यहाँ पर हैं, दिल्ली से भी लोग पहुँच चुके हैं। गहमा गहमी है मुख्यमंत्री आवास के बाहर। आने जाने वाले लोग भी इस बात को लेकर विपिन देखिए ये तो स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ से पूरी झारखंड की सियासत, लेकिन क्या कुछ लोगों को कुछ निजी कारणों की वजह से छत्तीसगढ़ ना जाना पड़े, ऐसी छूट भी मिल रही है, मिलेगी क्या? कुछ ये भी जानकारी कि तमाम लोग हो सकता है कि कई बार होता है कि आप शारीरिक तौर पर तैयार ना हो, तो क्या ऐसे कुछ लोगों को छूट भी मिलने की संभावना दिख रही है यहाँ पे? देखिए, जो लोग छत्तीसगढ़ नहीं जाएंगे उसमें मैं नाम स्पष्ट कर देता हूं। 3 विधायक जो कलकत्ता में हैं, जिनको जमानत मिली है और उनको वहीं रहने को कहा गया है, ये 3 नहीं जाएंगे। मेडिकल ग्राउंड है, ममता देवी जो रामगढ़ से कांग्रेस की विधायक है, जिनकी अभी हाल में ही डिलीवरी हुई है, तो मेडिकल ग्राउंड में वो नहीं जाएंगी। स्पीकर नहीं जाएंगे, स्पीकर अपने क्षेत्र में। तो ये 5 चेहरों को छोड़कर जो तमाम जो लोग हैं जो कि यूपीए गठबंधन के पार्ट है, चाहे जेएमएम के विधायक हो, कांग्रेस के विधायक हो, राजद से एकमात्र विधायक जो मंत्री है सत्यानंद भोक्ता हैं, उनकी बात करें। देखिए लगातार यहाँ पर चहल पहल जारी है, गाड़ियाँ यहाँ जारी, देख सकते हैं यहाँ पर डीजल के कैनन भी ले जाए जा रहे हैं। यानी कि तैयारियां ही, और जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः मुख्यमंत्री आवास से ही डिपार्चर होगा वो बस, और जो पिछला गेट है उस गेट से तमाम विधायकों को ले जा सकता है। फिलहाल मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, मंथन का दौर जारी है, राजभवन पर नजरें हैं, बाहर जाना उसकी तैयारियां कर ली गई है। सेफ साइड पे यहाँ से विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। इस बीच तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो इतना जरूर है कि ये पुख्ता सबूत हो चुके हैं कि यहाँ से तमाम विधायकों को बाहर ले जाया जाएगा। और संभवतः विश्वस्त सूत्र जो हमारे बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी इन लोगों के साथ जा सकते हैं। पंकज, ये बड़ी डेवलपमेंट है झारखंड के सियासत में। एक तरफ नजरें राजभवन में है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास में है। अब तीसरा केंद्र जो बना है झारखंड की राजनीति का, वो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है, जहां अब तक की सूचना के अनुसार तमाम लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। पंकज, तो विपिन जैसे बहुत सारी जानकारी ये भी आ रही थी कि मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कुछ एक विधायक जो वो नजर नहीं आ रहे हैं, अब सब नजर आने लगे हैं। जी बिल्कुल, जो जानकारी अभी मिल रही है कि पूरा कुनबा यहाँ पहुँच चुका है। जिस तरह से मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि बसंत सोरेन नहीं थे, वो दिल्ली थे, वो भी यहाँ आ चुके हैं। कल जो लोग नहीं पहुँच पाए थे, जो विधायक नहीं थे, तमाम लोग आ गए हैं। और अभी भी एक एक करके लगातार आने का, अभी जो सबसे अंतिम विधायक के तौर पर जो अंदर गई है वो मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की थी, वो भी पहुँच चुकी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँच चुके हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता और जो सूबे के ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम वो पहुँच चुके। पूरे कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स हैं, लगभग नंबर्स जो हैं वो पहुंच यहाँ पर हैं। जिन 5 का मैंने जिक्र किया उनको छोड़कर लगभग लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। अब तक किसी के मिसिंग होने की अगर बात कहें तो एक विधायक जो कि अब तक हमारी नजरों में नहीं आया है, चमरा लिंडा बिशुनपुर के, जो कि कल भी एब्सेंट थे। फिलहाल अब तक चमरा लिंडा नजर यहाँ पर नहीं आए हैं। विपिन, एक और छोटा सवाल कि ये विधायक सारे जाएंगे या फिर जेएमएम और कांग्रेस के जो पार्टी पदाधिकारी वो भी जा सकते हैं वहां पर साथ में?
जी देखिए, जो डिसीजन मेकिंग पर्सन है, यानी कि अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के विधायक के अलावा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, वो जाएंगे। और संभवतः ये हो सकती है कि जिस तरीके से झारखंड की राजनीति में बंधु तिर्की को पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजर माना जाता है, तो बंधु तिर्की भी जा सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है झारखंड से सटा हुआ है। यहाँ से रांची से गुमला के बाद छत्तीसगढ़ का इलाका शुरू हो जाता है। तो तैयारियां तमाम हो चुकी हैं। और जिस तरीके से सूचना हमारे विश्वस्त सूत्र दे रहे हैं कि डिपार्चर मुख्यमंत्री आवास से ही होगा, जो पिछला दरवाजा है जहां से मुख्यमंत्री प्रवेश करते हैं, वहां भी जमावड़ा लगा हुआ मीडिया कर्मियों का। और वहीं से जो अब तक की सूचना है कि डिपार किया जाएगा छत्तीसगढ़ के लिए। जी पंकज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़े, आप पूरी जानकारी आपने दी, बताइए किस तरीके से अब एकजुटता साफ नजर आ रही। भले जो भी तरह के अटकलें और क्यास लग रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर बहुत सारे लोग नजर नहीं आ रहे, लेकिन कुछ लोग जो नहीं जा रहे, जिनका नाम विपिन ने साफ बताया कि व्यक्तिगत कारणों से, और उसकी जानकारी है पूरी तरीके से सभी को कि वो क्यों नहीं जा पाएंगे, निजी कारण उनके हैं, उनके नहीं जा पाने के, मेडिकल ग्राउंड पे कुछ नहीं जा पा रहे हैं, कुछ जैसे कि 3 विधायक हैं कांग्रेस के, वो नहीं जा पा रहे हैं, उनके कुछ अलग बाध्यता है, लेकिन बाकी तमाम लोग एकजुट हो चुके हैं। यहां तक कि बसंत सोरेन भी नजर आ चुके हैं। तो तमाम चीजें इस वक्त साफ और स्पष्ट कि अब छत्तीसगढ़ की रवानगी हो सकती है। हालांकि फिर हम आपको बता रहे हैं कि यह फैसला अभी अंतिम फैसला नहीं है जब तक कि आप छत्तीसगढ़ पहुंच ना जाए, क्योंकि अंतिम समय तक भी ऐसे फैसले बदले जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।